नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। ईरान युद्ध के परिणाम स्वरूप सारी दुनिया में तेल और गैस का संकट मौजूद हो गया है और जिस तरह से ईरान युद्ध आए दिन नए तरह का मोड़ ले रहा है, उससे अनुमान लगा पाना गलत है कि तेल और गैस संकट का निदान निकट भविष्य में भी हो पाएगा। लेकिन भारत में जब 5 राज्यों के चुनाव नज़दीक आ गए हैं और इन चुनाव में युद्ध के दौरान तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया है और तेल और गैस की कीमत एक बार फिर से बढ़ानी पड़ गई है और उसके बावजूद नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव जीत ले। अगर सही ढंग से चुनाव होगा, चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव करेगा, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 5 में से एक भी राज्य में सरकार नहीं बना पाएगी। असम में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज है और वहां पर जिस तरह से हिंसा, भ्रष्टाचार और अन्य तरह के संकट मौजूद हैं और प्रधानमंत्री खुद अगर जा करके भाषण दे रहे हैं और घुसपैठिए का राग अलाप रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो घुसपैठियों को बुलाने के लिए, उन्हें संरक्षण देने के लिए कानून बना देगी। ठीक इसी तरह का प्रचार नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में किया था। मंगलसूत्र पर, घुसपैठिए पर, भैंस पर, जिसका असर लोगों पर नहीं पड़ा। तो प्रधानमंत्री ने देखा और वह चाय बागान में निकल गए, महिलाओं के साथ चाय की पत्ती तोड़ने लगे और अपने को चाय वाला साबित करने के लिए फिर से चाय बागान में जाना और बचपन की याद दिलाना कि चाय से तो हमारा पुश्तैनी रिश्ता रहा है और आज भी है। तो मुद्दों से हटकर अगर इन चीजों पर प्रधानमंत्री फोकस कर रहे हैं तो क्या असम की जनता इतना बेवकूफ है जो इन्हें वोट देगी? जनता भले ना वोट दे, लेकिन जीत प्रधानमंत्री को लग रही है और होगी, क्योंकि चुनाव आयोग उनके साथ है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की पारदर्शिता को जिस तरह से राहुल गांधी ने भंडाफोड़ किया था, हमें नहीं लगता कि वहां पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां मालदा में जिस तरह से 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बना लिया पब्लिक ने, वहां की पब्लिक इतना गुस्से में, क्योंकि लगभग 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए और इन लोगों ने प्रदर्शन करने के लिए जब जमा हुए तो वहां जितने इलेक्शन ऑब्जर्वर थे उनसे सवाल जवाब करने के लिए घेर लिया और बंधक बना लिया। सुप्रीम कोर्ट तक थर्रा गया। चुनाव आयोग तो थर्राया ही, नरेंद्र मोदी और शाह तो थर्राए ही कि बंगाल वीरभूमि है, वहां से अगर क्रांति की शुरुआत हो जाएगी बंधक बनाने की चुनाव आयोग के अधिकारियों की, तब तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और पश्चिम बंगाल में
भारतीय जनता पार्टी जो जीतने के लिए कवायद कर रही है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। चुनाव आयोग का बौखलाना, नरेंद्र मोदी और शाह का बौखलाना तो समझ में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर बौखला जाए और वहां पर 7 ऑब्जर्वर को बंधक बनाने के लिए गलत कहे और वहां की जनता को वहां के वोटर्स के पक्ष में न बोल करके ज्ञानेश कुमार की चुनावी मशीनरी की गलती न निकाल करके अगर डीजीपी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई बात कह रहे हैं तो उन्हें ज्ञानेश कुमार की भी खबर लेनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस समय ज्ञानेश कुमार के हाथों में है। जिस दिन चुनाव आचार संहिता जारी हुई उसी दिन से, लेकिन चुनाव आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, तो जाहिर है कि प्रकारांतर रूप से सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के साथ खड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग में कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई भी गलती नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में क्या समझा जाए कि चुनाव निष्पक्ष होगा? 65 लाख जिन वोटरों के नाम काटे गए हैं उसमें हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं। हाई कोर्ट के जज भी संदिग्ध हैं चुनाव आयोग की नजरों में कि यह फर्जी वोटर हैं या इनके नाम और एड्रेस में कोई कमी है। तो जाहिर है कि जिस ढंग से चुनाव प्रचार चल रहा है और जो तौर तरीका चुनाव आयोग अपना रहा है और जो तौर तरीका सुप्रीम कोर्ट अपना रहा है, हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल और असम और तमिलनाडु को धांधली और एसआईआर के द्वारा काटे गए वोटों के आधार पर जीतने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और यह चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।